वेलकम गाइस। आज बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के चेंजेस को बताऊंगा कि किस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस में एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे। गाइस मैं आपको सिर्फ दो चार्ट दूंगा और उन दोनों चार्ट को देखने के साथ ही आपका ये पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस आसानी से समाप्त हो जाएगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले समझते हैं ये एक्टिव पैसिव है क्या। इट्स नथिंग बट टू बी अ डिप्लोमेटिक। किस कान को घुमा के पकड़ने की बात है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन लेटर लिखता है। अच्छा अगर हम इसको ऐसे कहते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, मोहन के द्वारा लेटर को लिखा गया। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या लेटर को किसी और ने लिखा है? नहीं, दोनों बात को एक ही पर्सन ने किया है। मोहन ने लेटर लिखा या लेटर को मोहन के द्वारा लिखा। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमेटिक होने की बात है एक्टिव पैसिव में। तो गाइस इससे आपको दो चीज़ों के बारे में जानकारी पता चल रही है। क्या पता चल रही है? कि यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। जब भी आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो चलिए इस बात करते हैं कि कितने तरीके के एक्टिव से पैसिव को हमें सीखना होगा। देखिए आज जो मैं बताऊंगा वो है आपका असर्टिव सेंटेंस का चेंजेस। उसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव दूंगा और फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस और फिर कुछ मैं स्पेशल टाइप के सेंटेंस का आपको एक्टिव पैसिव सिखाऊंगा। तो अब गाइस टाइम वेस्ट में ना असर्टिव की तरफ मूव करते हैं। इसको देखिए। तो गाइस आप इस चार्ट को देखिए। अगर आपने ये चार्ट सीख लिया तो आपको असर्टिव का चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे टेंस देख लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीन तरीके में हम एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे। गाइस अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसके पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज, एम, आर में कुछ एक लेके आएंगे। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो आप वहां पे इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग लाएंगे वर्ब के साथ। अगर परफेक्ट में हुआ तो ये चार्ट बता रहे हैं कि वहां पे आपको हैज के साथ बीन का यूज करना है, और अगर हैव आएगा तो वहां पे हैव के साथ बीन लगाना है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका नहीं चेंज होता है। और वैसे पास्ट में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज या वर आएगा। अगर कंटिन्यूअस है तो वॉज वर के साथ बीइंग यूज किया जाएगा। तो गाइज अभी मैं आपको बताऊंगा ये किस प्रकार से अप्लाई होगा। ये चार्ट हमारा पूरा, ये चार्ट ही आपका असर्टिव के लिए बनाया गया है मेरे द्वारा। अब देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में होगा तो वहां पे आपका हैड बीन आ जाएगा और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिर चेंज नहीं होगा कोई। और वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर आपका पैसिव वॉइस बनाना है तो वहां पे विल या शैल के साथ आपको बी लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट में आपको विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से कुछ लगाना है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका फिर नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए कितने तरीके के आपके चेंजेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये इतने तरीके के हमें चेंजेस पढ़ने हैं। यानी कि ये टोटल हमारे 8 टाइप के चेंजेस हमें दिखने हैं सेंटेंस में। और ये जो बाकी 4 तरीके के होते हैं ये हमारे नहीं चेंज होते हैं, इनको हम नहीं करेंगे। अब चलिए इसको एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं और ये दूसरे चार्ट में मूव करते हैं। अब गाइस इस चार्ट में देखिए, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में इंडेफिनिट में है तो क्या सेंटेंस होगा? ही किल्स अ स्नेक। और इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने क्या बताया है, इनडेफिनिट में इज, एम, आर में आपको कुछ लगाना है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा जो ये स्नेक है ये ले लेगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, स्नेक। उसके बाद क्या आती है, इज आएगा। उसके बाद इज आएगा और फिर आएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय यूज करते हैं। क्या करते हैं? बाय का यूज करते हैं। क्यों करते हैं बाय का यूज?
जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं तो वहां पे हम उसको डायरेक्ट ना कह के हम बाई कह देते हैं। बाई, बाई का मतलब होता है द्वारा, किसी के द्वारा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, इस लेटर को मोहन के द्वारा लिखा गया, तो वहां पे द्वारा का हमारी हिंदी क्या हो जाती है, सॉरी इंग्लिश क्या हो जाती है, बाई हो जाती है। ही इज किलिंग अ स्नेक। अब ये कंटिन्यूअस का हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। मैंने क्या बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में से कुछ लगाना है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, यानी कि आ स्नेक, और आ स्नेक के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, इज लगाना है, और फिर इज के साथ आपका बीइंग आ जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वैसे परफेक्ट देख लीजिए, ही हैज किल्ड अ स्नेक, क्या बन जाएगा, अ स्नेक हैज बीन किल्ड बाय हिम। ये आपका प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के चेंजेस हैं। गाइस अगर ये दो चार्ट आप याद रखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। पहला चार्ट में रूल्स देखिए और दूसरे चार्ट में उसको कैसे अप्लाई करना है वो देखिए। अब पास में देख लीजिए, सेंटेंस देखिए क्या दिया, इंडेफिनिट का दिया, ही किल्ड अ स्नेक, क्या बनेगा, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि आ स्नेक, और पास्ट में यानी कि यहाँ पे क्या लगाना है, आपको वॉज लगाना है, स्नेक के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। इजी है। कंटिन्यू इसको देख लीजिए, ही वॉज किलिंग अ स्नेक, क्या बनेगा, अ स्नेक वॉज बीइंग किल्ड बाय हिम। वैसे परफेक्ट का देख लीजिए, परफेक्ट का, ही हैड किल्ड अ स्नेक, हैड के साथ क्या आता है इस बार, बीन आ जाएगा। तो सबसे पहले अ स्नेक, फिर हैड, फिर उसके साथ बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय एंड ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में हमारे दो तरीके के होते हैं चेंजेस, कौन से, एक इंडेफिनिट का, दूसरा परफेक्ट का। जैसे इंडेफिनिट का होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का जब आप चेंज करेंगे तो वहां पे क्या जाएगा, विल बी या शैल बी। अब देखिए यहाँ पे स्नेक, उसके बाद विल बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, और उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस। परफेक्ट का भी देख लीजिए, ही विल हैव किल्ड अ स्नेक, क्या बन जाएगा, अ स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय हिम। तो गाइस ये चार्ट, आप दोनों चार्ट अच्छे से ध्यान रखिए। पहला चार्ट मैंने जो आपको दिया था वो चार्ट दिया था रूल्स का, और ये जो चार्ट दिया है वो एग्जाम्पल्स का। गाइस कुछ और सेंटेंस कर लेते हैं इस चार्ट्स में जो मैंने आपको बताया उससे हट के। देखिए जैसे ये दिया है, हरी टीचर्स मोहन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका मोहन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा मोहन। तो उसके बाद आपको क्या देखना है, इसका टेंस क्या है। इसका टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हमारा इज, एम, आर में से कोई एक आता है। तो यहाँ पे मोहन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। उसके बाद आते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और फिर ऑब्जेक्ट के पहले बाई, बाई हरी। एक चीज गाइस याद रखिएगा, हमेशा बाई नहीं लगता, ऑलवेज हम बाई का यूज नहीं करते। अभी मैं आपको उनके भी रूल्स दे दूंगा कि कब हम बाई की जगह पे अदर हम द्वारा के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ये वाला देख लीजिए, दे बिलीव मी, क्या आ जाएगा, आई एम बिलीव्ड बाई देम। क्या लगे देखिए, ही इज प्रेजिंग मी, कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या आ जाएगा, एम बीइंग, इज बीइंग या आर बीइंग में से कोई। और यहाँ पे मी को सब्जेक्ट की जगह पिलाना है तो आई आ गया, और आई के अकॉर्डिंग एम बीइंग आ जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई ऑब्जेक्ट। अब गाइस वो वर्ड्स देख लीजिए यहाँ पे लिखे गए जिनके साथ हम बाई की जगह पे ऐड का यूज करते हैं। अभी तक हम द्वारा के लिए बाई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे, अब हम यहाँ पे बाई की जगह पे बाय ना यूज करके एट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो वर्ड्स देख लीजिए कौन कौन से, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड। इनके साथ आप बाय की जगह पे एट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए जैसे कि योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो सबसे पहले मी को आपको यहाँ पे लाना है सब्जेक्ट की जगह पे आई, और ये टेंस कौन सा है, सरप्राइज्ड, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या आ जाएगा, वॉज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम लाते थे अपना बाई ऑब्जेक्ट। तो
तो यहाँ पे बाय नहीं लगेगा, एट लगेगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, योर इंटेलिजेंट। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, क्या बन जाएगा, वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। यह भी देख लीजिए, हिज फेल्यूर डिसअपॉइंटेड मी, तो डिसअपॉइंटेड वर्ड के साथ एट आता है हमारा। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज फेल्यूर। आगे देखिए गाइस, ये जो दो वर्ड हैं हमारे नोन एंड ओब्लाइज्ड, इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पे हम टू का यूज करेंगे, एट का भी यूज नहीं करेंगे, अब हम टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव का कैसे लिखा है, एवरीबडी नोज गांधी, क्या बनेगा, गांधी इज नोन टू एवरीवन। ही विल ओब्लाइज मी, तो सबसे पहले मी को आपको सब्जेक्ट में बना देना, आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, शैल, और फिर उसके बाद बी लगाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट के पहले इस बार टू लगेगा, तो आई शैल बी ओब्लाइज टू हिम। गाइस ये वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको विद का यूज करना है पैसिव वॉइस में। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लाइंड, इन वर्ड्स के साथ आपको विद का यूज करना है। चलिए एग्जाम्पल इन पे भी देखते हैं। एक्टिव का देखिए, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो क्या बन जाएगा हमारा, ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। इस बार हमने विद का यूज किया ऑब्जेक्ट के पहले। हर फेल्यूर डिस्कस्टेड हर पेरेंट्स, क्या बन जाएगा, हर पेरेंट्स वर डिस्कस्टेड विद हर फेल्यूर, ऑब्जेक्ट के पहले इस बार विद। हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स, क्या बनेगा, द लिसनर्स वर चार्म्ड विद हर स्वीट सॉन्ग। गाइज ये वर्ड्स कंटेन्ड एंड इंटरेस्टेड, इनके पैसिव वॉइस में हम इन का यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं, इनका। कंटेन्ड एंड इंटरेस्टेड के पैसिव वॉइस में आप इन का यूज करेंगे। इस पे भी एग्जाम्पल देखिए, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स, बनाने का तरीका वही जो चार्ट के अकॉर्डिंग, मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। एक और देखिए, दिस केस इंटरेस्टेड द लॉयर्स वर इंटरेस्टेड इन दिस केस। गाइज इस रूल को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। गाइज क्या होता है कि कभी कभी हमारे एक्टिव वॉइस में एक साथ दो ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, तो उस वक्त जब हम सब्जेक्ट में बदल रहे होंगे ऑब्जेक्ट को तो कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको आपको बनाना है सब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को या दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो गाइज उस केस में आप किसी को भी सब्जेक्ट की जगह बना सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, ही गेव मी अ रुपी, अब यहाँ पे देखिए मी और आ रुपी ये दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, मी हमारा फर्स्ट और आ रुपी हमारा सेकेंड। तो गाइज अब हम इसमें मी को भी अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं और आ रुपी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो गाइज इसमें देखिए सबसे पहले इस वाले सेंटेंस में मैंने मी को आई बदल दिया है, मी को सब्जेक्ट की जगह पे लिया है और आई के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम बाय से पहले अपना सेकेंड ऑब्जेक्ट ले आएंगे। याद रखिएगा बाय से पहले हम सेकेंड ऑब्जेक्ट लाते हैं, बाय हिम। तो क्या बना, आई वॉज गिवन अ रुपी बाय हिम। अब इसी को हम ऐसे भी बना सकते थे, अ रुपी वॉज गिवन टू मी बाय हिम। बस आपको गाइस इतना सा ध्यान रखना है कि बाय के पहले आपको बाय या जो भी आपके लिए हमारा द्वारा का काम कर रहा होगा, कभी हम ऐड का यूज करते हैं, कभी विद का यूज करते हैं, कभी टू का यूज करते हैं, तो वहां पे जो बाय या ऐड या विद या टू होगा उससे जस्ट पहले आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट को ले आना है जिसको भी आपने फर्स्ट या सेकेंड ऑब्जेक्ट कंसीडर किया होगा। एक और एग्जाम्पल इसी पे देखिए, आई टॉट हिम इंग्लिश, तो यहाँ पे एक हिम और एक दूसरा इंग्लिश, कैसे बनेगा, ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय मी या इंग्लिश वॉज टॉट टू हिम बाय मी। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब गाइस इसमें देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में हम कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है। अनइम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जैसे कि यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया है समवन हैज स्टोलन माई पेन।
अब देखिए यहाँ पे समवन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे पैसिव वॉइस में, समवन को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ना ले जाएं तो भी चलेगा, और अगर हम ले जाते हैं तो भी चलेगा। जैसे माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय समवन, या माई पेन हैज बीन स्टोलन, हम कहें या ना कहें समवन। तो गाइज ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें हम इस तरीके के वर्ड्स का यूज कभी करते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे और कभी नहीं करते, दोनों में करेक्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या बनेगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम चाहे लगा दे बाय पीपल या हम ना भी लगाए बाय पीपल, दोनों करेक्ट हैं। तो गाइज इस तरीके से आज मैंने आपको असर्टिव का चेंजेस बता दिया है गाइज, और इसके अगले पार्ट में मैं आपको इंट्रोगेटिव का चेंजेस दूंगा। तो गाइस ये जो 5 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप घर पे ट्राई कीजिए, इन्हीं रूल्स पे हैं। हो सके अगर ये चार्ट ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए उस पोर्शन पे जिसमें मैंने चार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में बताइए। किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।